रब्बी के सीजन में लहसुन यानी अपना गार्लिक यह एक महत्वपूर्ण फसल है। किसान मित्रों, आज तक आपने इंस्टाग्राम प्लांटिक्स पेज पे छोटे छोटे वीडियो देखे हैं। अब हम आपको विस्तृत में उस फसल के बारे में बताएंगे। सबसे पहली चीज़, लहसुन जो फसल है इसका अगर हमने बुआई में देर कर दी तो उत्पादन में घाटा होना फिक्स है। इसलिए हमें 15 अक्टूबर से लेके 5 नवंबर तक इसकी बुआई करना चाहिए। आप बोलेंगे बुआई लेट किया तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा, लहसुन की जो छोटी छोटी अपने यहाँ जो गार्लिक के पील्स रहती है, ये क्या होता है, जैसे ही ठंड बढ़ती है तब उसमें जर्मिनेशन में इशू आ जाता है और जैसे ही उसका धीमा जर्मिनेशन हो जाएगा उतना ईल्ड पे असर हो जाएगा। ये पहली चीज़ है। अब दूसरी चीज़ क्या होती है कि किसान मित्र पूछते हैं कि आप खेत की तैयारी कैसे करें। अब देखो, अगर हमको लहसुन का पूरा खेत तैयार करना है तो सबसे पहला है, देखो यहाँ आप देख रहे हैं, इस तरह से पूरा खेत को जुताई करके उसको अच्छा सा टिल्ट बना के आपको कम से कम इसमें 150, मैं हेक्टर के हिसाब से बात कर रहा हूँ, 150 से लेके 200 टन हमको अच्छा डिकम्पोज हुआ कंपोस्ट डालना है। कंपोस्ट डालने का मतलब क्या है कि कंपोस्ट क्या करता है, जब वो मिट्टी में जाता है तब आप जो जितना भी यूरिया देंगे, फास्फोरस देंगे, पोटैश देंगे, इसको ये अवेलेबल करेगा। इसलिए शेन खाद जिसको हम कंपोस्ट बोलते हैं, इसके बगैर खेती करना मुश्किल है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ आपको मैं बताता हूँ। अभी लहसुन की कुछ मुख्य प्रजातियाँ जैसे जामनगर है, यमुना सफ़ेद है, जीवन है, गोदावरी है। अब इसके बाद आता है कि उसको खाद का प्रबंधन कैसे करें। एक चीज़ आपको ध्यान में रखना चाहिए, कोई भी आप खाद डालते हैं तब आपको खाद मिट्टी परीक्षण अनुसार ही करना है। खाद हमें मन से या कहीं लिखा है ऐसा नहीं होता है। हमने मिट्टी परीक्षण किया तो हमारे ज़मीन में नत्र कितना है, फास्फोरस कितना है, पोटैश कितना है, ये हमको पता चलेगा। उसके बाद हमारे मिट्टी का सामू यानी पीएच कितना है, इसके बारे में भी जानकारी मिलेगी। मोटा मोटा तौर पे आपको एक समझना पड़ेगा कि लहसुन की जो कलियाँ रहती है ये बड़ी बड़ी होती है, इसका मतलब है इसको ज़्यादा पोटैश चाहिए। अब बहुत सारे ICR जैसे हमारे कृषि अनुसंधान केंद्र है, वो क्या बताते हैं कि 40 और उसको 60 का अनुसंधान दिया है महाराष्ट्र में, यानी 40 किलो नत्र, 40 किलो फास्फोरस और 60 किलो उसको पोटैश चाहिए। यह मात्रा आपके स्थानिक आप कहाँ रहते हैं इसके अनुसार बदल सकती है। मगर एक आपको समझना चाहिए कि अब नाइट्रोजन जो है, ये नाइट्रोजन हमें एक अभी जैसी बुआई की तो पूरा नाइट्रोजन नहीं डालना है, आधा हमें अभी डालना है, आधा हमें थोड़ा वेजिटेटिव ग्रोथ के पहले डालना है। समय पर हमें पौधों का निरीक्षण करना पड़ेगा, उसमें कौन सी कमतरता है। इसके बाद आपको मैं सबसे महत्वपूर्ण चीज़ बताता हूँ कि प्याज है या लहसुन है, जैसे गार्लिक और ओनियन, इसमें सल्फर की मात्रा जो है, क्योंकि जब प्याज काटते हैं तब हमें आंखों में पानी आ जाता है। लहसुन जो है इसमें क्या होता है कि सल्फर नामक जो अमीनो एसिड रहता है, ये अमीनो एसिड बिल्ड करने में मदद करता है, ग्लूटाथियोन जो हमारा अमीनो एसिड है। अब हम सल्फर कितना डालना चाहिए, कम से कम हमें 1 एकड़ के लिए 20 किलो सल्फर जब हम बुआई करने से पहले, इसको आप अपना गोबर खाद में भी मिला के डाल सकते हैं, नहीं तो हमारा जो हम NPK का डोज डाल रहे हैं इसमें हमें डालना चाहिए। खेत की तैयारी करते समय यह डाला तो क्या हो जाएगा, स्लो रिलीज हो जाएगा फसल को। ये पोटैश और सल्फर ये ज़्यादा कीड़ से आपको बचाएगा, रोग नहीं आएगा और बल्ब का साइज और क्वालिटी बढ़ेगा। अब बारी आती है कि इसके सिंचन के ऊपर, ज़मीन के अनुसार सिंचन होता है। जैसे कि मेरी मिट्टी अभी एकदम, यहाँ महाराष्ट्र में क्या है कि मिट्टी बहुत काली है, तो यहाँ पानी क्या, एक बार पानी दिया तो 8-10 दिन ज़मीन मौसम अनुसार पानी नहीं मांगती है। अगर किसी की हल्की मिट्टी है तो उसमें क्या है कि 4-5 दिन के अंतराल पानी देना चाहिए। मगर एक चीज़ हमें याद रखनी चाहिए लहसुन में कि हम जब क्या करते हैं कि जब लहसुन पक जाता है तब हम उसको निकालने के लिए आसानी उसके लिए पानी देते हैं। उससे क्या हो जाता है कि उसमें रोग और जो बल्ब का साइज़ है यह सड़ जाता है, इसलिए 1 महीना पहले हमें पानी नहीं देना है। इसके बाद कभी कभी ऐसा देखा जाता है, क्योंकि मैं खुद वैज्ञानिक और किसानों के साथ काम करता हूँ खेत में, तो हमें पता चलता है कि इसमें एक स्टेफाइलम ब्लाइट नामक बीमारी आती है। जैसे वेजिटेटिव ग्रोथ में आ जाएगा, हरे पत्ते आ जाएंगे, तो हमें क्या करना है, डाइथेन नाम का एक अच्छा सा सस्ता और बेहतरीन फफूंदनाशी है, इसका हमें घोल बना के सिफारिश अनुसार इसके ऊपर छिड़काव यानी इसको फॉलियर स्प्रे करना है। अगर आपको कोई दिक्कत है लहसुन में कितना खाद चाहिए या उसमें कौन सा कीड़ा आ रहा है, तो आप प्लांटिक्स ऐप का इस्तेमाल करके फ़ोटो खींच सकते हैं। आप एक प्लांटिक्स में क्या है कि फ़ोटो खींचने के बाद वो पता है आपको कि कौन सा उसका कारण क्या है, कितना खाद डालना चाहिए, अगर रोग और कीड़ है तो उसमें कौन सा दवाइयों का इस्तेमाल करना चाहिए। तो मेरा किसान मित्रों से कहना रहता है कि आप स्मार्ट फार्मिंग तो करना बहुत ज़रूरी है, मगर उसके साथ कृषि विज्ञान, जैसे मैंने आपको बताया कि लहसुन में बुआई पे उसकी
सोइंग होनी चाहिए, यानी वक्त पर उसकी बुआई होनी चाहिए। दूसरी चीज़ है, मैं आपको बोला कि सिफारिश किए गए जो किस्में हैं जैसे गोदावरी है, यमुना सफ़ेद है, इनका इस्तेमाल करना चाहिए। तीसरी चीज़ है उसका सही अंतर पे उसको रोपण करना चाहिए। चौथी चीज़ है सही खाद का इस्तेमाल। पांचवी चीज़ है अगर रोग या कीट आए तो उस पर समय पर उसको फफूंदनाशी है, कीटनाशी का इस्तेमाल। और छठी चीज़ है, मैं आपको बोला कि उसमें क्या है कि हम ज़्यादा पानी देते हैं तो क्या हो जाए, पंकुलियाँ जो होती है, जो अपना लहसुन की जो कलियाँ रहती है सड़ जाती है। तो हमें पानी यानी सिंचन का भी ध्यान रखना चाहिए। इन 5-6 चीज़ों का अगर याद रखोगे आप और इसको खेती में इस्तेमाल करोगे तो लहसुन में अच्छा आपको उत्पादन होता है। और हम आपके साथ जुड़े ही है। कोई आपका सवाल हो तो आप इस कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।